हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। आपका स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट के लिए, आपके फीडबैक के लिए, आपके सजेशंस के लिए। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप सब लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, उस पर सवाल पूछ रहे हैं, हमें मेल कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमें सवाल पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सकें। आपका कोई भी सवाल आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं studycapsule15@gmail.com। और हमारा फेसबुक पेज पे भी कमेंट कर सकते हैं www.facebook.com/studycapsule। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले वीडियो की तरफ। आज का हमारा वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQs। ये पार्ट 1 है दोस्तों। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम और भी वीडियोस अपलोड करते जाएंगे एमसीक्यूज के लिए। करंट अफेयर्स का ये टॉपिक है। ठीक है, हमने काफ़ी लोग कमेंट करते हुए पढ़ा कि आप प्लीज़ इंग्लिश के कुछ अपलोड कीजिए या स्टैटिक जीके के कुछ अपलोड कीजिए वीडियोस। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर रोज़ एक से एक वीडियो हम अपलोड करें, पर कैसा होता है कि क्वालिटी डेटा हमें चाहिए। हम क्वालिटी के लिए बहुत तरसते हैं और अच्छे सवाल या फिर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उनको अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा समय लग सकता है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा डेटा आपको दे सके ताकि आप एग्ज़ाम्स में आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला सवाल हम ले रहे हैं, विच मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ बैक्ड अ $230 million 4G network deal from Bharti Airtel? The options are Samsung, Sony, OnePlus, Nokia, Q-Mobile। तो दोस्तों आप आपको बता देना चाह रहे हैं कि जैसे जियो निकला है, अभी जियो का 4G निकला है, तो वैसे बाकी नेटवर्क्स भी 4G की तरफ बढ़ रहे हैं। एयरटेल, वोडाफोन, इनका ऑलरेडी 4G नेटवर्क है और काफ़ी नेटवर्क्स आगे हैं जो आना चाह रहे हैं 4G नेटवर्क में। अब एयरटेल जो है वो इसका ऑलरेडी 3 सर्कल्स में अभी इंडिया में है, चल रहा है 4G, और कुछ और सर्कल्स में भी उनको लाना है, जिसके लिए उन्होंने नोकिया के साथ ये टाई अप किया हुआ है। आपको याद रखना है, नोकिया के साथ इन्होंने किया हुआ है। अभी ये जो डील है $230 million की डील है। ठीक है, इससे अभी इनको 6 ज़्यादा सर्कल्स में इंडिया में इनको 4G नेटवर्क ये दे पाएंगे एयरटेल। ठीक है, अगर इसका आपको याद रखना है ये डील जो है एयरटेल और नोकिया के बीच, तो आपको एक हिंट दे सकते हैं हम लोग। तो आपको शाहरुख खान का एक ऐड याद होगा शायद से। शाहरुख खान को पहले एक ऐड आया था नोकिया का जिसमें एयरटेल की ट्यून भी आती थी, कनेक्टिंग पीपल करके आता था, तो उसे आप याद रख सकते हैं। तो उस तरीके से आप एयरटेल और नोकिया का ये डील है, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपका हिंट हो गया इस सवाल के लिए, शाहरुख खान नोकिया एंड एयरटेल ऐड। ठीक है, इसका जवाब हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। विच मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज मैन्युफैक्चर्ड सर्किट इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस? तो आपको बता दें, बस जैसे कि स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस होती हैं, वैसे एक बस अभी लॉन्च की है फिलहाल में। एक टोटली 100% इलेक्ट्रिक बस है और ये ज़ीरो एमिशन और नॉन पोलिटिकल व्हीकल होगा, नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल होगा। ठीक है, इसको याद रखिए। तो ये बस जो है ये इंट्रोड्यूस करी है अशोक लेलैंड इस कंपनी ने। ठीक है, ये जल्दी मतलब जल्दी आपको दिखने को मिलेंगी सड़कों पर इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, इसको याद रखिए, पर हम ये याद रखिए 100% इलेक्ट्रिक बस होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है हमारा, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज FSSAI रिलीज न्यू स्टैंडर्ड्स ऑन फूड ऑन विच सेक्टर? ठीक है, डैश। तो आंसर इसका ऑप्शन है सिक्योरिटी, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, सर्विस, फोर्टिफिकेशन। अब फूड सिक्योरिटी पे हो गया, फूड मैन्युफैक्चरिंग पे हो गया, क्या हो गया, किस सेक्शन में, किस सेक्टर में नए स्टैंडर्ड्स उन्होंने लाए हैं? तो इसको आप याद रखने के लिए बता सकता हूं मैं कि फूड फोर्टिफिकेशन ये इसका आंसर है। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी एक न्यूट्रिएंट होता है, अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जैसे कि कोई एक फूड ले लिया हमने, एक समझिए, अगर आपको बता देता हूँ मैं, एक हनी अगर प्रोडक्ट ले लिया तो उसमें कोई एक ऐसा है, उस पर आप पीछे जो देखते हैं डिटेल्स देखते हैं कि इसमें फैट्स कितने हैं, इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, तो वो सब लिखा होता है परसेंटेज। तो उसको इसेंशियल कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिससे आपके फैट्स को या आपके बॉडी को आपको सपोर्ट करेगी या जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी होती है, तो उसका परसेंटेज बढ़ाना जो होता है, ठीक है, वो डेलिबरेटली बढ़ा देते हैं ताकि आपको इसेंशियल वो न्यूट्रिएंट्स किसी एक प्रोडक्ट के थ्रू मिल सके। ठीक है, इसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। ठीक है, ये एक्चुअली किया हुआ है क्योंकि
जो आजकल है जो आप देख रहे हैं फास्ट फूड है, जो सोसाइटी में फास्ट फूड और बाकी जो चीज़ें हैं जो बढ़ रही है, जिसकी वजह से हेल्थ जो इश्यू है काफ़ी बढ़ता जा रहा है इंडिया में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये मूव किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड लाइसेंस टू विच ऑयल एंड गैस कंपनी टू सेटअप 3,500 पेट्रोल पंप्स इन इंडिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये इसका जवाब है बीपीपीएलसी। बीपीपीएलसी ये यूरोप्स थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है। ठीक है, जो ये आज इंडिया में अभी 3,500 पेट्रोल पंप ये सेटअप करेगी और ये 10वीं कंपनी होगी जो इंडिया में आएगी, इंडियन ऑयल इंडस्ट्री में आएगी। और इनके ऑलरेडी इंडिया में कुछ 56,000 के करीब करीब पेट्रोल पंप्स हैं। आपको याद रखना है 56,000 के करीब करीब पेट्रोल पंप्स है। और कोई भी कंपनी अगर जिसको एक पेट्रोल इंडस्ट्री में आना होता है इंडिया में, उसको कम से कम 2,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होती है उस सेक्टर में, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज फॉर्मली ज्वाइन चाइनाज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। अभी आपको फिलहाल पता होगा शायद से कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, इन्होंने बांग्लादेश में हाल ही में विजिट किया था। तो उस समय इनके काफ़ी जो सेक्टर्स है, काफ़ी सेक्टर्स में इनके एग्रीमेंट्स हुए, करीब करीब 26 एग्रीमेंट हुआ है। तो उनमें से एक ये एग्रीमेंट था, वन बेल्ट वन रोड का एक इनिशिएटिव था जो चाइना चला रही है। तो वो बांग्लादेश ने भी उसमें साथ देने का क्या वादा किया है, तो उस पर एक एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया दो देशों ने। तो इसका जवाब होगा बांग्लादेश, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल है हमारा, डॉक्टर अब्दुल कलाम बर्थडे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड स्टूडेंट डे ऑन विच डेट। आपको पता ही होगा डॉक्टर अब्दुल कलाम इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम, इनका बर्थडे जो होता है तो वो एज अ स्टूडेंट डे मनाया जाता है। इससे आपको ये भी पता चल गया होगा। और ये शुरुआत की थी यूएनओ ने। यूएनओ ने ऐसा डिसाइड किया था कि अब्दुल कलाम जी का जो बर्थडे होगा उसको ऐसा वर्ल्ड स्टूडेंट डे हम सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक हिंट बता दूं, डॉक्टर अब्दुल कलाम इनका जो पूरा नाम है वो आपको शायद पता होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये जो सारे लेटर्स हैं, डॉक्टर DRAPJ ABDOLKLAM, ये अगर जितने भी वर्ड्स अगर आप ये गिने तो ये 15 वर्ड्स होते हैं इन टोटल। ठीक है, डॉक्टर DRAPJ ABDOLKLAM, तो इट्स इक्वल टू 15। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से याद रखते हैं, इसका जवाब होगा 15th ऑफ अक्टूबर। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिए। ये बाकी भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, काफ़ी एग्जाम्स में ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सातवां सवाल है, नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन जनरल असेंबली। अगर आप हमारे वीडियो से पहले से देख रहे हैं, हमारे कुछ वीडियोस आए थे जिनमें हम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स बता रहे थे, तो उसमें भी ये हमने एक बार मेंशन करा हुआ है। तो आपको अगर पता है तो मैं आपको बता दूं, अभी करंट जो है, करंट उनके जो प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी जनरल है सॉरी, वो है बान की मून, जो ऑप्शन ए है। और हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन जनरल असेंबली, तो उसका जवाब है एंटोनियो ग्यूटरेस। ठीक है, इसको याद रखिए दोस्तों। ठीक है, एंटोनियो ग्यूटरेस ये पोर्तुगल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। ठीक है, तो ये ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां सवाल है, IOC कॉन्फिडेंट ऑफ गिविंग फ्री इंटरनेट एट विच ऑफ द अपकमिंग ओलंपिक। अब तो इसको बता दो, आपका जो ओलंपिक्स आ रहे हैं, अभी ओलंपिक्स जो आते हैं हर 4 साल में एक बार आते हैं। अब ये जो ओलंपिक है, अगर आप देखेंगे अभी 2016 में रियो ओलंपिक्स हुए थे। ठीक है, अब इसके बाद होंगे 2020 में, फिर भी उसके बाद होंगे, काफ़ी बार 4-4 साल बाद ओलंपिक्स होते हैं। ठीक है, इसका जवाब है बीजिंग 2022। अब आप बोलेंगे 2020 में हुआ तो 2022 में कैसे होगा, तो ये आपको बता दूं, ये विंटर ओलंपिक्स की बात करें यहाँ पे। ठीक है, विंटर ओलंपिक्स हर 2 साल में होता रहता है। ठीक है, तो बीजिंग का 2022 में होगा विंटर ओलंपिक्स। तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो चाइना ने ये प्रॉमिस किया है कि फ्री इंटरनेट देंगे, या आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसने ये प्रॉमिस किया कि बीजिंग में जो 2022 में विंटर ओलंपिक्स होंगे उनमें फ्री इंटरनेट दिया जाएगा। उसको आप याद रख सकते हैं ऐसे। अब चाइना में अगर आपको और एक चीज़ बता दूं, तो गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें बैन हैं, चाइना में अलाउड नहीं होती। या फिर एक स्पेशल उनका एक प्रोग्राम होता है, एक वॉल्ट होता है, या फिर एक सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं आप, जो इंस्टॉल करे बगैर आप ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब चाइना ने कहा तो है कि वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि ओलंपिक में हम करेंगे ऐसा, लेकिन अभी तक उस पर सवाल जवाब चल रहे हैं, काफ़ी चीज़ें उस तक अभी भी क्लियरेशन आना है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखिए, बीजिंग में 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें फ्री इंटरनेट दिया जाने वाला है। ठीक है,
आपको सवाल नंबर 9 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सीएम लॉन्च्ड समाजवादी स्मार्टफोन स्कीम। अब समाजवादी पार्टी जैसे आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है अखिलेश यादव, उन्होंने बताया था कि जो भी पर्सन 18 से ज़्यादा की उम्र होगी, जो 10वीं पास होंगे और जो जॉब कर रहे हैं पर 6 लाख रुपए से कम कमा रहे हैं या कुछ भी नहीं कमा रहे, ठीक है, वो सारे लोग इस स्कीम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। उसका उसका नाम है समाजवादी स्मार्टफोन स्कीम, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो नेक्स्ट साल शुरू होगा, ठीक है। और ये जो है उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव इन्होंने शुरुआत की है इसकी, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। चलते हैं 10वें सवाल की तरफ। इसमें है, नेम द पर्सन हु रिसीव द आउटस्टैंडिंग सेलिब्रिटी वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इसका जवाब सीधे सीधे मैं बता देता हूँ, ऐश्वर्या राय बच्चन, इनको मिला है आउटस्टैंडिंग सेलिब्रिटी वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये हुआ था अनाउंस 7th आउटलुक बिजनेस आउटस्टैंडिंग वुमेन अवार्ड्स के थ्रू। आउटलुक की बिजनेस मैगजीन जो आती है उस पर भी ऐश्वर्या राय का फोटो आया है, तो इसको आप याद रखिए, ऐश्वर्या राय बच्चन। She was awarded, she has been awarded Outstanding Celebrity Woman of the Year Award, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल है, यूनियन मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रकाश जावड़ेकर हैज इनॉग्रेटेड शताब्दी कृषि भवन एंड अ ग्रीन बिल्डिंग इन विच यूनिवर्सिटी। तो आपको बता दूं इसका जवाब है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। तो वाराणसी में उन्होंने शताब्दी कृषि भवन का उद्घाटन किया और एक ग्रीन बिल्डिंग का भी उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी। दोस्तों अगर ये और एक बार ये सवाल आया है, इसके पहले भी हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स करके एक वीडियो है हमने अपलोड करा हुआ है, जिसका लिंक, ये सारी वीडियोस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर देंगे। तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको इसका जवाब पता होगा, सुरेंद्र कुमार ये है, ये एम्बेसडर है सुरेंद्र कुमार। और ये बुक जो लॉन्च है वो लॉन्च करी है एम वेंकैया नायडू, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द इंडियन ओरिजिन टीनेजर हु वन द गूगल साइंस फेयर प्राइज 2016। तो यहाँ पे आपको जवाब दिख रहा है कियारा निर्गिन। तो कियारा निर्गिन, शी इज अ इंडियन ओरिजिन साउथ अफ्रीकन गर्ल, ठीक है। इनको 1 अक्टूबर 2016 को ये गूगल साइंस फेयर प्राइज अवार्ड मिला है 2016 में, और इनको इसमें ये स्कॉलरशिप मिली है $50,000 की। और इन्होंने एक्चुअली, इनका जो प्रोजेक्ट था वो बेस्ड था ऑरेंज पील जो होता है उससे आप एक न्यूट्रिएंट या एक ऐसा चीज़ बना सकते हैं जो सॉइल में आप जब डालेंगे तो सॉइल का जो सॉइल रिटेन वाटर जो होता है, वाटर पकड़ने की या जल जो है उसको पकड़ने की जो क्षमता होती है वो बढ़ सकती है। तो ये ऑरेंज पील से उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया ऑरेंज पील पे बेस, तो उसके लिए इनको ये दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां सवाल है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हैबिटेट डे 2016। तो 2016 इसका जवाब है हाउसिंग एट द सेंटर, ठीक है। हाउसिंग एट द सेंटर ये इसका जवाब है, ये इसकी थीम है वर्ल्ड हैबिटेट डे की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्यों है बेसिकली ये भी बता देता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हमारी महंगाई बढ़ती जा रही है तो वैसे अर्बन लाइफ में लोगों को घर जो है खरीदने में दिक्कतें होती जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि घर बहुत महंगे होते जा रहे हैं, आप भी आजकल देखते होंगे। तो उसकी वजह से वर्ल्ड हैबिटेट डे पे ये हाउसिंग एट द सेंटर ये लिया गया था एज अ थीम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हु वाज क्राउन मिसेस इंडिया अर्थ। आपको अगर ये पता होगा तो प्रीनीत ग्रेवाल, ये 29 ईयर्स की हैं और ये पुणे से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो इनको मिसेस इंडिया अर्थ ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटक बैंक टू अक्वायर डैश स्टेक इन बीएसएस माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। तो कोटक बैंक ने लास्ट ईयर आपको पता होगा तो उन्होंने आईएनजी वेस्टा ये बैंक जो है वो नवंबर 2014 में उन्होंने पूरी उसको टेक ओवर कर लिया था, ठीक है। तो अभी ये जो बीएसएस माइक्रो फाइनेंस है ये माइक्रो एक छोटी सी कंपनी है, तो उसको अक्वायर करने के लिए इन्होंने करीब करीब 140 करोड़ का ये डील हुआ है ये करने के लिए, और उसमें इन्होंने जो स्टेक्स है वो 99.5% ये इन्होंने खरीदने के लिए 140 करोड़ रुपए स्पेंड किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सिटीज डे ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 31st। तो आपको दो चीज़ें पता चल गई, अक्टूबर 31st को वर्ल्ड सिटीज डे ये ऑब्जर्व किया जाता है,
और इसका जो आंसर है वो है इंक्लूसिव सिटीज शेयर्ड डेवलपमेंट, आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सीएम लॉन्चेस पैडी फार्मिंग ऑन एयरपोर्ट लैंड? अगर दोस्तों आपको पता होगा तो ये इसका जवाब है केरला। केरला के जो नए सीएम है पिनरी विजयन, ठीक है, ये हम ऑल्सो ये बताया है हमने हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के वीडियो में, पिनरी विजयन ही अपॉइंट हुए हैं। तो करीब करीब 56 या 56 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वाज अलॉटेड फॉर अ प्रपोज्ड एयरपोर्ट एट अरनमुला। ठीक है, अब विजन ये एयरपोर्ट के अगेंस्ट नहीं थे, फिर भी उन्होंने कहा द एयरपोर्ट कैन नॉट बी अलाउड हियर एज इट विल बी मीन डिस्ट्रॉइंग नेचर एंड एनवायरनमेंट। तो इसलिए उन्होंने इस पे जो पैडी फार्मिंग है ये एयरपोर्ट लैंड पे पूरे शुरुआत की। ठीक है, 20 साल तक वो जगह जो थी वो बिल्कुल वीरान पड़ी थी, उसका कोई यूज नहीं हो रहा था, तो इसके लिए ऐसा करा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां सवाल है हमारा, नेम ऑफ द अमेरिकन सिंगर हु हैज एक्सेप्टेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। दोस्तों आपने हमारा अगर पीस वाला वीडियो देखा होगा नोबेल प्राइजेस इन 2016, तो ये हमारे जो नोबेल प्राइजेस वाले वीडियो हैं उसमें आपको बताया गया था कि कौन से अवार्ड्स हैं किसको किसको अलॉट हुए हैं। ठीक है, तो उसमें आपको पता होगा नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिस इज अवार्डेड टू बॉब डायलन। ठीक है, तो ये अवार्ड उनको सम्मानित हुआ है इस बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु लॉन्च्ड अ न्यू ट्रेन इन उत्तर प्रदेश, इट विल रन फ्रॉम डैश टू डैश। तो इसका जवाब आपको बता देते हैं, इसका जवाब है आनंद विहार टू बलिया। बलिया के लोग हैं वो काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दिल्ली टू बलिया एक बार कनेक्ट हुआ ट्रेन से तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो इसलिए एक ट्रेन शुरू करी है अभी फिलहाल में जो आनंद विहार से बलिया तक जाएगी। ठीक है, इस जवाब है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां सवाल, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट नेशनल आयुर्वेदा डे ऑब्जर्व? इसका जवाब है 2016। तो आज इस समय 2016 में नेशनल आयुर्वेदा डे जो है वो 28 अक्टूबर 2016, मतलब फिलहाल ही में 28 अक्टूबर 16, ये जो धन्वंतरी जयंती होती है, ठीक है, दिवाली के 2 दिन पहले जो होती है, तो उस दिन ये डिसाइड हुआ था कि नेशनल आयुर्वेदा डे इसमें मनाया जाएगा। इसका थीम बेसिकली प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ बढ़ता जा रहा है इंडिया में, डायबिटीज़ के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उस पर बेस्ड इनका थीम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द कमिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग वन रैंक वन पेंशन, OROP। तो दोस्तों इसके मैं एक आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है, ये शायद आपको मज़ेदार लगी, थोड़ी फनी भी लगेगी, लेकिन ये याद रख सकते हैं आप, LMNOP। अगर आप इसको याद रखेंगे LMNOPQR, आप ये 6 डिजिट याद रखिए। ठीक है, तो ये अगर आप याद रखेंगे तो इसमें LNR अगर आप याद रखें तो LNR से आपका बन गया L नरसिम्हा रेड्डी। ठीक है, और OPOR उससे याद हो गया, या फिर OROP वन रैंक वन पेंशन। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं LMNOPQR। तो इस तरीके से याद रखेंगे तो आपके ये जो LNROROP ये सारे अल्फाबेट्स उसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये M और Q को थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो हाईलाइट नहीं करा हुआ। ठीक है, LNOPR, तो इसको हाईलाइट करा हुआ है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब हो गया CL नरसिम्हा रेड्डी कमेटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What is India's rank in the latest World Economic Forum's Global Gender Gap Report 2016? दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप जो है आपको पता होगा 2015 में हमारा जो इंडिया है वो स्टैंड करता था 108 पोजीशन, मतलब ए ऑप्शन पर। ठीक है, अभी इसका जो जवाब है वो है 87th रैंकिंग है 2016 में 87। हमने 21 पॉइंट से हम आगे आ चुके हैं, 21 स्पॉट से आगे आ चुके हैं। इसकी भी एक हिंट दे देता हूँ मैं आपको, अगर आप ये ग्लोबल जेंडर गैप ये 3 वर्ड्स अगर आप याद रखेंगे और इनका भी अगर एडिशन करेंगे तो ये करीब करीब 15 अल्फाबेट्स हैं, GLOBAL GEN DER GAP, तो ये 15 लेटर्स हैं। ठीक है, तो ये 15 लेटर्स हैं, और अगर आप 8 + 7 करेंगे तो वो भी 15 होता है, तो आप वैसे इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं छोटी छोटी हिंट्स, तो ये एज ए हिंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैव बीन रेटिफाइड एज अ वेन्यू फॉर अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर? तो इंडिया में जो अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है अगले साल, तो उसके लिए काफ़ी सिटीज़ या काफ़ी वेन्यूज अभी डिसाइड हुए हैं। तो उसमें से गुवाहाटी, नवी मुंबई, न्यू दिल्ली, कोची और 2 जगह हैं। तो ये सारी जगह जो है वो डिसाइड हुए हैं कि ये वेन्यूज होंगे। तो ठीक है, ये सारे जो हैं इनके अलावा भी 2 जगह हैं, एक है गोवा में, और एक मैं आपको बता देता हूँ, एक गोवा में है और एक कहीं तो भी है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आई एम सो सॉरी। ठीक है, पर आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बता दूंगा।
ठीक है, तो ये 5-6 ऐसी जगह हैं जो अभी फिलहाल में छठी जगह को भी मिला है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो ऐसी जगह हैं ये 6, तो इसमें इसका जवाब होगा ई, ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां सवाल और आखिरी सवाल है, वरुण सिंह भाटी हु वन ब्रॉन्ज एट 2016 रियो पैरालंपिक गेम्स एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो इसका जवाब है हाई जंप दोस्तों। ठीक है, वो इंडिया को और इसमें गोल्ड में मिला था। वो भी साउथ के ही एक प्लेयर थे, उनका नाम भी मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पर कोई बात नहीं, इसका जवाब है हाई जंप, इसको आप याद रखिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। ये था आज का वीडियो। आपका कोई भी सवाल, कोई भी आपको जानकारी चाहिए या आपको कोई जानकारी शेयर करनी है तो प्लीज़ प्लीज़ उसको शेयर करिए। हमारा राइट साइड में जो आइकन दिख रहा है स्टडी कैप्सूल का हमारा, उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप सब्सक्राइब कर सकें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, होप यू हैव वंडरफुल डे, टेक केयर।